नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है स्टॉक अलर्ट, क्योंकि कल ये आपके लिए गैप डाउन खुलने वाला है लगभग 8% से लेकर 10% तक। नोट माई वर्ड्स, जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सच है। मतलब 100% तो कुछ नहीं होता मार्केट में, बट मोर देन 90% है कि ये स्टॉक कल गैप डाउन होने वाला है 9 से 10% के करीब। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता हूँ भाई, कैसे आप लोगों को सारी चीज बता सकता हूँ? तो रीजन है, कंपनी ने जस्ट अभी एक अनाउंसमेंट करी है, वो है OFS यानी ऑफर फॉर सेल की अनाउंसमेंट। और ये OFS काफी बड़े डिस्काउंट पे आता हुआ दिख रहा है। एंड हम लोगों ने हमेशा नोटिस करा है OFS आता है जितना बड़ा डिस्काउंट उतनी बड़ी गिरावट, क्योंकि OFS के प्राइस पे ही स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है और यही चीज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अभी स्टॉक के नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी डिप में अगर आती है, जैसा मैं बोल रहा हूं, क्या पैसा लगाना है, क्या OFS में पैसा लगाना है या ओपन मार्केट से खरीदना है, इसके बारे में सारी चीजें कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं डिस्कस करना। स्टॉक का नाम सुन लेते हैं सबसे पहले। तो शेयर का नाम है थॉमस कुक इंडिया। शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, ज्यादा फोकस में रहता नहीं है। थॉमस कुक इंडिया स्टॉक का नाम है। पूरी डिटेल है यार, पूरी पूरी वीडियो देखना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। आधी चीज देखकर मत चले जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नॉर्मली मैं इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है इस तरीके के जब स्टॉक्स की या बात करता हूं इस तरीके की खबरों की, तो मैं चाहता हूं कि यार लोग पूरी तरीके से समझें तभी एक्शन लें, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस यार। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। फेयर ब्रिज कैपिटल टू सेल अप टू 8.5% स्टेक इन थॉमस कुक इंडिया विया OFS, यानी लगभग 8.5% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं OFS के जरिए फेयर ब्रिज कैपिटल, जो कि प्रमोटर हैं। पूरी डिटेल समझे तो ट्रेवल सर्विसेज प्रोवाइडर थॉमस कुक इंडिया ऑन वेंसडे सेड इट्स प्रमोटर फेयर ब्रिज कैपिटल मॉरिशियस फंड जो है विल सेल अप टू 8.5% stake in the company through an OFS offer for sale. Fairbridge Capital has proposed to sell 32 million shares with a floor price of the offer set at rupees 125 per share. 125 रुपए का भाव तय करा है इस OFS के लिए। अब इंटरेस्टिंग, थॉमस कुक की बात करी मैंने, 125 रुपए का भाव तय करा है OFS का, और थॉमस कुक का शेयर का प्राइस आज जो क्लोजिंग आई है 158 रुपीज की है। 4.5% तो आज टूटा है। 158 का शेयर है, 125 पे OFS आ रहा है, 10% यानी 140, और उसके नीचे गया तो फिर मोर देन 10% का फॉल है। OFS आपका ऑलमोस्ट 20% के समथिंग डिस्काउंट में है। ये शेयर कल 10%, 100% यार कहना सही नहीं, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में वर्ड्स नहीं है। ये गैप डाउन होने वाला है, मौका नहीं देगा आपको कि इंट्राडे आप बेच पाओगे, गैप डाउन होगा ये। तो अब इस कंपनी के बारे में भी डिटेल में समझेंगे और ये भी सोचेंगे कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। आगे थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। दिस प्रपोज सेल रिप्रेजेंट 6.8% स्टेक इन द कंपनी। द प्रमोटर विल सेल एडिशनल 0.8 million shares representing a 1.7% stake in case of ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द ऑफर। यानी कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी प्रमोटर्स 1.7% एक्स्ट्रा बेचेंगे। The OFS will open for subscription for non-retail investors 30th नवंबर, यानी कल नॉन रिटेल के लिए, यानी HNI QI वगैरह के लिए। एंड 1 दिसंबर रिटेल, यानी हम लोगों के लिए भैया परसों खुलेगा ये OFS। कल शेयर बाजार में शेयर गिरेगा, ये हम देख सकते हैं आंखों से। और कल मैं आपके साथ अपनी 10:30 बजे वाली पहली वीडियो में इसका अपडेट भी दूंगा, चाहे शेयर गिरे या ना गिरे। गिरेगा तो मैं कहूंगा भैया मैंने आपको पहले ही बता दी थी, और नहीं गिरेगा तो मैं कहूंगा भैया मैंने पूरी तरीके से जो बताया वो पूरा गलत पढ़ा हूं मैं। और ऐसा मैं लाइफ में फर्स्ट या सेकंड, मतलब मैं पहली बार ही देखूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, कि नहीं गिरा तो, बट गिरना ही गिरना है इसको। ठीक है जी। आप अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पैसा लगाएं भाई गिरावट में या ना लगाएं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा बाजार में 8-8.5 हजार शेयर्स हैं। अब मैं सबको कवर नहीं करता हूँ, उनमें से एक है थॉमस कुक जिसको कवर नहीं करता हूँ, तो मैं इस पे आपको राय नहीं दे पाऊंगा कि आपने पैसा लगाना है या नहीं लगाना। बट मैं इतना जरूर कहूंगा अपने हिसाब से कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, किस बेस पे लगाओगे आप? कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ हम देखते नहीं है, जानते नहीं है। आप केवल गिर गया है शेयर लगा दे, नहीं। प्रमोटर्स बेच रहे हैं, हाँ स्टॉक भागा बहुत है यार। 60 रुपए वाला शेयर 160 रुपए का हो गया है एक साल में। लेकिन अगर मैं वहीं और लंबा चार्ट कर दूंगा ना 10 साल का, तो पहले भी ऐसे मूव आए हैं कंपनी में। तो मैं
इसको नहीं लेना चाहूंगा। 55 के पीई पे है, हालांकि ये शेयर इस गिरावट के बाद सस्ता हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और स्टॉक आपके लिए कल 140 के करीब मुझे लगता है इजीली आना चाहिए, 140 नहीं तो 43 यानी 10% के करीब तो टूटना ही चाहिए। ओएफएस या ओपन मार्केट में मैं पैसा लगाने की अपनी तरफ से राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर फिर भी आप पैसा लगाना चाहते हो तो एक चीज बताना चाहूंगा, वो है ओएफएस। ओएफएस में पैसा लगाना है। ओएफएस में कैसे पैसा लगाते हैं, जैसे आईपीओ में अलग एक बिड होती है ना, वहां जाके अलग एक विंडो होती है, उस पर जाके आप बिड लगाते हो, सेम इसमें भी अलग विंडो ओपन होती है, वहीं पे जाके आप ओएफएस में अप्लाई करोगे। तो आपका तो परसों खुलेगा रिटेल के लिए, तो कल चेक कर लो भैया नॉन रिटेल को कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है। नॉन रिटेल अगर दबा के पैसा लगा रहा है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया नॉन रिटेल ने, तो आप 125 रुपए पे परसों रिटेल कैटेगरी में पैसा लगा देना अगर आपका दिल कर रहा है तो। और नॉन रिटेल कैटेगरी से रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आता तो फिर इग्नोर कर देना, ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। या फिर रिटेल नॉन रिटेल कैटेगरी यानी कल बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन आया और शेयर का प्राइस खुद 130 पे आ जाए, तो आप ओपन मार्केट से भी थोड़ा बहुत चाहो तो ले लेना, क्योंकि फिर शेयर ये ओएफएस के बाद दोबारा 10-5% भाग सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।